नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि आज संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने क्यों कहा कि देश की जमीन जाना नेहरू का ब्लंडर था। साथ बताएंगे चुनाव जीतने के बाद भी भाजपा सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को क्यों सौंपा इस्तीफा। इसी के साथ बताएंगे डीएम के सांसद सेंथिल कुमार ने लोकसभा में क्यों मांगी माफी। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा में शाह बोले, जिन्हें कश्मीर की फिक्र करनी थी वे इंग्लैंड में थे। अगर पहले काम किया गया होता तो विस्थापन नहीं होता। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा के 11 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा इस्तीफा। डीएम के सांसद सेंथिल कुमार ने गौमूत्र वाले बयान पर लोकसभा में मांगी माफी। बयान रिकॉर्ड से हटाया गया। 8 दिसंबर को शपथ लेंगे मिजोरम के नए मुख्यमंत्री लाल दुहोमा। राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा किया पेश। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में 3000 वीवीआईपी समेत 7000 लोगों को निमंत्रण। कार सेवकों के परिजनों को भी भेजा न्योता। अब बात करेंगे आज की पहली खबर की। आज 6 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन संसद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर बहस हुई। इस दौरान बिल पर जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने नेहरू पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि यह बिल उन लोगों को अधिकार दिलाने का बिल है जिनकी अनदेखी की गई। शाह ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह ने विलय का निर्णय लिया था, तब से अब तक यहां कई बदलाव हुए। वहां आतंकवाद का लंबा दौर चला। किसी ने विस्थापित लोगों की केयर नहीं की। जिनको केयर करनी थी वो इंग्लैंड में छुट्टी मना रहे थे। अगर उस समय उनके लिए काम किया गया होता तो वे विस्थापित नहीं होते। ये बिल उनको प्रतिनिधित्व देने का जरिया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अच्छी बात यह रही कि 6 घंटे की बहस में किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। बिल को प्रतिपक्ष के कुछ लोगों ने कम आंकने का प्रयास किया। किसी ने कहा कि सिर्फ नाम बदल रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि नाम में ही सम्मान जुड़ा है। मदद से ज्यादा सम्मान व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम करता है। इसी दौरान गृह मंत्री ने जवाहरलाल नेहरू को कोट करते हुए कहा कि नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को लिखा था कि कश्मीर मुद्दा यूएन ले जाना गलती थी। शाह के इसी बयान को लेकर कांग्रेस समेत अन्य विपक्ष ने हंगामा किया। शाह ने कहा कि मैंने वही बात कही जो खुद नेहरू ने अब्दुल्ला से कही थी। कश्मीर में सेना जीत रही थी, तभी सीज फायर कर दिया गया। नेहरू की गलती से पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर पीओके बन गया। देश की जमीन का जाना नेहरू का ब्लंडर था। अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की। देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी के 11 सांसदों ने अपना इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दिया है। बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कुल 21 सांसदों को मैदान में उतारा था। इनमें से 12 सांसद चुनाव जीते थे, जबकि 9 हार गए। जीते हुए 12 सांसदों में से 11 ने आज बुधवार को लोकसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। सिर्फ राजस्थान से चुनाव जीतने वाले बालकनाथ ने ही अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। संसद सदस्यता छोड़ने वालों में मध्य प्रदेश से नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, उदय प्रताप और रीति पाठक हैं। वहीं छत्तीसगढ़ से अरुण साव, रेणुका सिंह और गोमती साय, जबकि राजस्थान से राज्यवर्धन सिंह राठौर, दिया कुमारी और किरोड़ी लाल मीणा शामिल हैं। बात करेंगे अगली खबर की। आज 6 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही भाजपा सांसदों ने लोकसभा में माफी मांगों के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके साथ ही भाजपा सांसद ने सेंथिल कुमार को उनके गौमूत्र वाले विवादित बयान पर सदन में माफी मांगने को कहा, जिसके बाद सेंथिल ने हाथ जोड़कर सभी से माफी मांगी।
हंगामे के बाद सेंथिल कुमार ने लोकसभा में माफी मांगते हुए कहा कि कल अनजाने में मेरे द्वारा दिए गए बयान से किसी सदस्य या वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं अपना बयान वापस लेता हूं। मुझे इसका अफसोस है। बता दें कि मंगलवार को सेंथिल कुमार ने लोकसभा में बीजेपी पर 3 राज्यों में दर्ज जीत के लिए कटाक्ष करते हुए कहा था कि भाजपा की ताकत केवल हिंदी बेल्ट के उन राज्यों को जीतने में ही है जिन्हें हम आमतौर पर गोमूत्र राज्य कहते हैं। वहीं इसको लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद सेंथिल के इस बयान को लोकसभा के रिकॉर्ड से भी हटा दिया गया है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मिजोरम विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जोरम पीपुल्स मूवमेंट के नेता लाल दुहोमा ने आज बुधवार 6 दिसंबर को मिजोरम के राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। बता दें कि जोरम पीपुल्स मूवमेंट के नेता लाल दुहोमा आज सुबह 10:30 बजे आइजोल 1 के राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे थे। बता दें कि जेडपीएम की तरफ से लाल दुहोमा मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। कल मंगलवार 5 दिसंबर की रात 8 बजे लाल दुहोमा के घर पर विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें जेडपीएम की तरफ से लाल दुहोमा के नाम पर मोहर लगी। 7 नवंबर को मिजोरम की 40 सीटों पर हुए मतदान में जोरम पीपुल मूवमेंट ने 27 सीटें जीती, जबकि सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट को 10, भाजपा को 2 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई थी। रिजल्ट आने के बाद लाल दुहोमा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा था कि उन्हें इसी तरह के रिजल्ट की उम्मीद थी। अब बात करते हैं आज की आखिरी खबर की। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के खास दिन पर साक्षी बनने के लिए 7,000 लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत 3,000 वीवीआईपी के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली का भी नाम है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने सिनेमा जगत से कंगना रनौत, अभिनेता अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और सिंगर आशा भोसले को बुलाया है। वहीं देश के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और रतन टाटा को भी न्योता भेजा गया है। इसके अलावा देश भर से 4,000 साधु संतों को बुलाया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया, प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 50 देशों से एक प्रतिनिधि को बुलाने का प्रयास है। 50 कार सेवक परिवार के लोगों को भी बुलाया गया है, जिन्होंने आंदोलन के दौरान जान गंवाई थी। डेली लाइन के इवनिंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।